हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से। तो हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस, ठीक है। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे जिसमें सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो चुका था, ठीक है। हम लोग को आज पढ़ना है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो हम लोग, जैसा कि हम कल बताए थे, एक वर्ब के दो वॉइस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वी वर्ब। और ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके दो वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर में देखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा हमारा, तो यहाँ पे विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हमें ये दिखता है, तो पैसिव वॉइस में चेंज क्या होता है? विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कोई ऐसा दिखे जिसमें हमारे सेंटेंस में विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो पैसिव वॉइस में विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद निगेटिव में क्या आएगा? विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर रहेगा, तो हमारा पैसिव वॉइस में चेंजिंग क्या आएगा? विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रहा निगेटिव सेंटेंस। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट दे देगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या चेंजिंग आएगा? विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्यूचर में हम लोगों ने ये देखा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव अगर दिया रहेगा, विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जिसमें विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंजिंग हो जाएगा। और अगर निगेटिव रहेगा तो विल सेल के बाद नॉट प्लस बी पैसिव वॉइस में होगा और थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए तो, ठीक है। जैसे सी विल बॉट अ पेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसको पैसिव वॉइस में, जैसा कि हमने बताया था पहले, हम लोग सब्जेक्ट ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्ट ध्यान देते हैं और वर्ब, तीन चीज हमें ध्यान देना है। तो इसमें सब्जेक्ट सी है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट अ पेन है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे अ पेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में अगर विल आया है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए विल बी हो जाएगा, विल बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाट हो जाएगा, बट बाई। सी का ये जो सब्जेक्ट हमारा है वो ऑब्जेक्ट होगा, तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे
ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फोर्थ मतलब आई एन जी फॉर्म। ठीक है, इसमें आई एन जी फॉर्म होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे वर्ब, इसके दो वाइस होते हैं, किसी भी एक वर्ब के दो वाइस होते हैं, और एक ऐसा वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, एक एक्टिव वाइस और एक पैसिव वाइस। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिव वाइस के सेंटेंस में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर टेंस है इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिया है, तो इसको जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये परिवर्तन हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अगर निगेटिव दिया हो इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अगर ये दिया हो तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस, नहीं पहले नॉट रहेगा, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये निगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए कैसे परिवर्तन होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परिवर्तन होगा ऐसे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस है। कभी कभी परीक्षा में पैसिव वॉइस फॉर्म में दे दिया रहता है, जैसे कोई भी सेंटेंस इस फॉर्म में दे दिएगा जिसमें बीइंग दिखेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो उसको एक्टिव वॉइस में परिवर्तन करना रहेगा, तो इस हिसाब से हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसमें आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख रहा है और इज भी दिख रहा है। तो हम कैसे परिवर्तन करेंगे इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, पहले इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्रिकेट, उसके बाद हम आएंगे अपने फॉर्मूले के अनुसार इज बीइंग। ठीक है, ये प्लेइंग है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम चेंज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाय ही का वो उधर ऑब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक, और अगर इसको निगेटिव फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो
cricket is not being played by him। ठीक है, आई होप कि क्लियर दिख रहा हो और आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ज़्यादा है नहीं, बट वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम छोटा छोटा करके आप लोगों को दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे सिंपल पास्ट था तो वाज वर्ब लगता था। ठीक है, इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी होगा। ठीक है, यहाँ इधर लिख लेंगे एक्टिव वॉइस और इधर पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसको जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको निगेटिव में वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा निगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इंटेरोगेटिव का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। देखिए, जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का या एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, अगर परीक्षा में पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी पूछ सकता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है और ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो हमें किसी भी ऑप्शन में ये ढूंढना है, तब वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ढूंढना है। और अगर क्वेश्चन में ये दिया रहा है तो हमें ये ढूंढना है। ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें बस ध्यान देना है, बस उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बहुत आसान भाषा में, इसीलिए ज़्यादा मतलब रूल नहीं रटना है। सिर्फ इतना देना है कि वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आए तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, बस इतना ही रटना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए और उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, आई वाज ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे और वर्ब हमारा देखेंगे। मिल्क जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मिल्क वाज, अब इसके साथ बीइंग लगेगा, मिल्क वाज बीइंग, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रंक, ड्रंक बाय मी। ठीक है, आई का मी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और एग्जाम्पल जब ये पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा तो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल खास करके वो हम सारा करा देंगे।
ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन देके, इस तरीके से नहीं कराएंगे, ऑप्शन उसमें ऑप्शन है और उसमें ढूंढने का तरीका भी आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं, हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट और पास्ट हो गया। और एक बात नोट करके आप लोग लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, बस, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कल पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी एग्जाम्पल के साथ और एनर्जी के साथ, ठीक है। थैंक यू।